वेलकम टू साइंस क्लास के दोस्तों। तो आज मैं आपको 7 जनवरी 2021 का शिफ्ट वन कराने जा रहा हूँ, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी का जो जितना भी शिफ्ट वन का क्वेश्चन था 40 का 40 क्वेश्चन मैं सारा कराऊंगा। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा लास्ट तक देखिए, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाऊँ। और आप लोग पूरा देखने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन से मैं आपको उसमें जितने भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स रहेंगे मैं सारा को बताऊंगा। आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और नोट्स में इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो प्लेलिस्ट में और भी सारे शिफ्ट का क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन आप लोग नोट बनाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं नोट में आपको सारा नोट करवाते जाऊँगा। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो भारत में जो परमाणु परीक्षण था वो कब हुआ था कि 18 मई 1974 को। और कहाँ हुआ था, तो पोखरण में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में हुआ था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, ठीक है। तो ये आपको ये पॉइंट याद रख लेना है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। और ये 18 मई 1974 को हुआ था, ये देखिए। और इसका नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था, ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था स्माइलिंग बुद्धा ये था, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रख लेना है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो महात्मा गांधी ने, यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे देखिए, चौरा चौरी कांड। कौन सा, चौरा चौरी कांड जो हुआ था, चौरा चौरी कांड, इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब यहीं पर आप पॉइंट बना के लिख लीजिए कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो चौरा चौरी कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। आप पॉइंट में लिख लीजिए कि चौरा चौरी जो कांड है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और मैं आपको शुरू से ये जो थे कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। पहले कौन थे, तो पहले थे उमेश चंद्र बनर्जी जो एक हिंदू थे, ठीक है। ये कब बने थे, तो 1885 में। और ये कहाँ हुआ था इसका अधिवेशन, तो मुंबई में हुआ था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि पहले जो थे वो कौन थे, तो WC बनर्जी। और ये पहले तो इसका कहाँ हुआ था, तो मुंबई अधिवेशन में हुआ था। कहाँ, तो मुंबई, ठीक है। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था कोलकाता अधिवेशन 1886। 1886 में कोलकाता अधिवेशन। इसके कौन से अध्यक्ष थे, तो दादा भाई नेहरू जी, जो क्या थे, एक पारसी थे। क्या थे, पारसी थे, ठीक है। तीसरे बने थे 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। ये कौन से धर्म से थे, तो ये थे मुस्लिम, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और जो चौथे बने थे वो जॉर्ज यूल थे। कौन थे, तो जॉर्ज यूल, वो 1888 में। और इलाहाबाद अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, तो इलाहाबाद अधिवेशन। और वो थे ईसाई। तो जो भारत के चार थे, चारों अलग धर्म के थे। पहला रमेश चंद्र बनर्जी, हिंदू, जो मुंबई अधिवेशन। दूसरा दादा भाई नेहरू 1886 कोलकाता अधिवेशन। तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास अधिवेशन 1887। और चौथा जॉर्ज यूले जो 1888 इलाहाबाद। तो ये चारों पॉइंट। इसमें तो बदरुद्दीन तैयब जी पूछा, मुस्लिम अगर पूछ देगा कि पहले ईसाई कौन थे, तो जॉर्ज यूले होगा। पहले पारसी कौन थे, तो दादा भाई नेहरू जी हो गए, ठीक है। तो इस तरह से पूछ सकता है। अच्छा, ये सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। और 1 अगस्त, इसका डेट आप लोग याद रख लीजिएगा, 1 अगस्त 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली अली बंधु थे। इन्होंने मार्च में 1919 में किया था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। अच्छा, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ। कब हुआ था, 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून। ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून रॉलेट एक्ट को बोला जाता है। और काला कानून, इसमें कुछ नहीं सुना जाता था कि आप क्या, आपकी गलती है नहीं है, कुछ नहीं। डायरेक्ट किसी पे अगर ये एक्ट लागू हो गया तो उसे सज़ा मिलनी ही मिलनी है। इसलिए रॉलेट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 26 जनवरी 1919 को ये लागू हुआ था, ठीक है। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भुखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन ने स्थापित किया गया था। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो दूसरे विश्व युद्ध का पहले आपको मैं बता देता हूँ कि क्या था, पीरियड क्या था। तो 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। और इसका जो, जब बच्चे भूखमरी से मर रहे थे तो इसके लिए यूनिसेफ संगठन का स्थापना किया गया। तो यूनिसेफ का सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि यूनिसेफ का स्थापना कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को कब हुई थी,
11 दिसंबर 1946 यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूनिसेफ का? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, उस समय। ठीक है, अभी तो इसका नाम चेंज करके कुछ और कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रेन फंड कर दिया गया है। अभी जो इसका नाम है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड कर दिया गया, लेकिन उस समय क्या था? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड था, जो 11 दिसंबर 1946 को स्थापना किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये सारा पॉइंट, ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। अच्छा, धनएविशित आयन को क्या बोलते हैं? तो कैटाइन, कैटाइन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट भारत के विरोध वापस ले लिया गया है? तो उस समय का क्वेश्चन था, उस समय करंट क्वेश्चन, इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। 2023 का एशियाई फुटबॉल कहाँ पर होगा? तो चीन में। 2023 का चीन में। लेकिन अब पूछ लेगा कि 2024 का कहाँ होगा? तो कतर में। 2024 का जो हुआ था एशियाई फुटबॉल, वो कतर में हुआ था। और 2000, आप लोग लिख लीजिएगा, 2024 कतर। ठीक है, 2025 चीन। एशियाई फुटबॉल कप 2024 कतर, 2025 चीन। दोनों आप लोग नोट कर लीजिए, मन है तो। नहीं माने तो आप लोग ऐसे ही सुनते जाइए, दूसरा का क्या है भाई? आप लोग का रिजल्ट है, आपके हाथ में है, तैयारी कीजिएगा, रिजल्ट होगा, नहीं कीजिएगा नहीं होगा। अच्छा, कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? ये तो ऑप्शंस के हिसाब से है पेपर। ठीक है। अच्छा, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक सागर। ये भी आप लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन है। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? 8 बार। ठीक है, अभी तक भी 2024 2020 में जब बना था, अभी भारत अस्थायी सदस्य नहीं है। तो 2020 से 22 तक अस्थायी सदस्य था, लेकिन अभी नहीं है। अगर 2024 में भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत अब तक कितना बार रह चुका है, तो अभी भी 8 बार ही होगा। अच्छा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। कॉपीराइट क्या होता है? कि कोई चीज़ को आप रजिस्टर्ड करनी है, तो आप पर उसका कॉपीराइट हो गया। कोई दूसरा अगर उसे यूज कर रहा है, तो वो आपके परमिशन से यूज करेगा। नहीं तो अगर वो बिना परमिशन के यूज कर सकता है, तो आप उस पर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो यही कॉपीराइट होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में यूएनओ के कितने संगठन है? तो टोटल 26 है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत में कितने संगठन है? तो 26 है। जैसे यूनिसेफ हो गया, या फिर WHO का हो गया, ये सारे क्या यूएनओ के अंतर्गत आते हैं, उसके संगठन है। अच्छा, 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा रैंक है? तो पाँचवा 2019 के अनुसार। 2024 तक में भी पाँचवा ही, लेकिन 2025 में जो भारत है जीडीपी में, वो फोर्थ पर नंबर पर आ जाएगा, जापान को पीछे छोड़ के फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, खाद्य श्रृंखला में तृतीय स्तर का पोषण कौन सा होता है? तो द्वितीय उपभोक्ता। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 2024 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। अच्छा, 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिए। तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 24 अप्रैल 1993, लिख लीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन इसी दिन हुआ था, जिसमें नगर पंचायत को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसी के लिए ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो कौन है? उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है, ऊपर 22 करोड़। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है। ठीक है, तो ये तीनों का याद रख लीजिएगा। पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, सिक्किम। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डब्ल्यू सी सी बी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखते हैं आप, WCC का होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये देखिए, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको। वाइल्ड लाइफ, ये देखिए, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB का होता है। से धारा 377 के विरोध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा था? तो अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। धारा 377 क्या है? समलैंगिकता का के लिए ये है, ये जो धारा है, समलैंगिकता का धारा है। तो इसके कौन कौन महिलाओं ने केस लड़ा था? तो अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने। कार्बन के अप्रूव कौन से हैं? तो हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कार्बन के अप्रूव कौन से हैं? तो हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? मॉरिशस में। ये 11वां 2018 का है, लेकिन अभी ये हर 3 साल पे होता है। ठीक है, तो ये अगला जो मनाया जाएगा 2024 में, वो मनाया गया था, कहाँ मनाया गया था? 2023 में मनाया गया था। ठीक है, 2023 में मनाया गया था, फिजी में मनाया गया था, फिजी शहर में मनाया गया था।
ठीक है, फिजी देश में मनाया गया था। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि 2023 में जो मनाया गया था वो फिजी में मनाया गया था। कहाँ? तो फिजी में। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा, वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसका विरोध भारत ने किया? तो चीन। चीन जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है ना, उधर अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र उधर ही बनाया था, तो उसका विरोध भारत ने किया है। भारत में अभी कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य, 28 केंद्र शासित, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना का पहले क्या नाम था? तो इंदिरा आवास योजना था। FY21 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा है? तो सिंगापुर में। फाइनेंशियल ईयर जो था 2021 में सबसे ज़्यादा सिंगापुर का निवेश रहा था। ठीक है, तो ये 2021 का है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर, अभी 2024 का आप लोग देख लीजिएगा। जब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस को विक्रम साराभाई का वो कहीं जाना जाता है। ठीक है, और इनके साथ एक थे होमी जहांगीर भाभा जिनकी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा, कंप्यूटर के रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत आता है? तो RDP। यहाँ पे देखिए आपका दो क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछ लेगा कि कंप्यूटर के रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि RDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन कौन सी मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से हैदराबाद होगा, लेकिन कौन कौन सा ये आप लोग का ये ध्यान रख लीजिए। तो मुंबई है, मुंबई, ठीक है, चेन्नई, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता, ये चार है। नोट बना लीजिएगा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, ये चार जो महत्वपूर्ण शहर हैं मेट्रो सिटी में शामिल हैं, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज भी बोला जाता है। और इसमें हैदराबाद नहीं है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े शहर नहीं हैं, लेकिन मुंबई, चेन्नई, ये कलकत्ता और दिल्ली, ये चार महत्वपूर्ण शहर जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरा देखिए। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो पूरा देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको फ़ायदा करेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही तो सब कुछ जानता ही, तो ठीक है भाई, सब कुछ जानते हैं तो अब तो को तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट जाइए एग्ज़ाम में दे के आइए।